जय श्री राम। मैं आप सभी का आपके चैनल मानवेंद्र पांडेय ऑफिशियल 009 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भीमराव आम्बेडकर, भारतीय बहुज्ञ, संविधान शिल्पकार, समाज सुधारक, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री 1891-1956। शेष भाग, प्रभाव और विरासत। आम्बेडकर की एक सामाजिक राजनीतिक सुधारक के रूप में विरासत का आधुनिक भारत पर गहरा असर हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों को पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सम्मानित किया जाता है। उनकी पहल ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है और आज जिस तरह से भारत सामाजिक आर्थिक नीतियों और कानूनी प्रोत्साहनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक नीतियों, शिक्षा और सकारात्मक कार्रवाई में दिख रहा है, उसे बदल दिया है। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनकी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की। उन्होंने आजादी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ज्यादा विश्वास किया और जाति रहित समाज की आलोचना की। हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था की नींव होने के उनके आरोपों ने उन्हें सनातनी हिंदुओं के बीच विवादास्पद और अलोकप्रिय बनाया। बौद्ध धर्म के उनके रूपांतरण ने भारत और विदेशों में बौद्ध दर्शन के हित में पुनरुत्थान की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम सितंबर-अक्टूबर 1927 में आम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा और बाद में भारतीय लोगों द्वारा आम्बेडकर को आदर एवं सम्मान से बाबा साहब, मराठी बाबा साहेब कहा जाता है, जो एक मराठी वाक्यांश है जिसका अर्थ पिता साहब, क्योंकि लाखों भारतीय उन्हें महानतम मुक्तिदाता मानते हैं। आम्बेडकर को भीम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का उपयोग भीम जन्मभूमि, भीम जयंती, जय भीम, भीम स्तंभ, भीम गीत, भीम ध्वज, भीम आर्मी, भीम नगर, भीम ऐप, भीम सैनिक, भीम गर्जना आदि में किया जाता है। कई सार्वजनिक संस्थानों एवं 12 विश्वविद्यालयों के नाम उनके सम्मान में रखे गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, डॉक्टर आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर BR आम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर, आम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली का नाम भी उनके सम्मान में है। उनके नाम पर कई सारे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संसद भवन में आम्बेडकर का एक बड़ा आधिकारिक तैलचित्र प्रदर्शित है। 2004 में अपने विश्वविद्यालय की स्थापना 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस दिवस को विशेष रूप से मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में पढ़ चुके शीर्ष के 100 बुद्धिमान विद्यार्थियों की कोलंबियन अहेड्स ऑफ देयर टाइम नामक सूची बनाई, जिन्होंने दुनिया में अपने अपने क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जब ये सूची प्रकाशित कराई गई तो उसमें पहला नाम था भीमराव आम्बेडकर था तथा उनका उल्लेख आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किया गया। आम्बेडकर को सबसे अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी यानी पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम के रूप में घोषित किया गया। आम्बेडकर को हिस्ट्री टीवी 18 और CNN IBN द्वारा 2012 में आयोजित एक चुनाव सर्वेक्षण द ग्रेटेस्ट इंडियन महानतम भारतीय में सर्वाधिक वोट दिए गए थे। लगभग 2 करोड़ वोट डाले गए थे। इस पहल के शुभारंभ के बाद से उन्हें सबसे लोकप्रिय भारतीय व्यक्ति बताया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हिंदू समाज की सभी दमनकारी प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक थे। अर्थशास्त्र में उनकी भूमिका के कारण एक उल्लेखनीय भारतीय अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव ने कहा है कि आम्बेडकर सभी समय के उच्चतम शिक्षित भारतीय अर्थशास्त्री थे। 2007 में दिए गए एक व्याख्यान में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आम्बेडकर की गुरुता को स्वीकारते हुए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि आम्बेडकर अर्थशास्त्र विषय में मेरे पिता हैं। वे दलितों, शोषितों के सच्चे और जाने माने महानायक हैं। उन्हें आज तक जो भी मान सम्मान मिला है वे उससे कहीं ज्यादा के अधिकारी हैं। भारत में वे अत्यधिक विवादित हैं। हालांकि उनके जीवन और व्यक्तित्व में विवाद योग्य कुछ भी नहीं है। जो उनकी आलोचना में कहा जाता है वह वास्तविकता के एकदम परे है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बेहद शानदार है। एक आध्यात्मिक गुरु ओशो प्रजनीश ने टिप्पणी की, मैंने उन लोगों को देखा है जो हिंदू कानून की सबसे निचली श्रेणी शूद्र अछूतों में पैदा हुए हैं, किंतु वे बहुत बुद्धिमान हैं। जब भारत स्वतंत्र हो गया और जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया वह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक व्यक्ति शूद्र थे। कानून के मुताबिक उनकी बुद्धि के बराबर कोई नहीं था। वह एक विश्व प्रसिद्ध प्राधिकरण थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए दलित नेता डॉक्टर BR आम्बेडकर को महान और सम्मानित मानवाधिकार चैंपियन और भारत के संविधान के मुख्य लेखक के रूप में संबोधित किया। इतिहासविद रामचंद्र गुहा उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं।
आम्बेडकर के राजनीतिक दर्शन ने बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों, प्रकाशनों और श्रमिक संघों को जन्म दिया है जो पूरे भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। बौद्ध धर्म के बारे में उनकी पदोन्नति से भारतीय आबादी के बड़े वर्गों के बीच में बौद्ध दर्शन में रुचि बढ़ गई है। आधुनिक समय में मानवाधिकार कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्मांतरण समारोह आयोजित कर आम्बेडकर के नागपुर 1956 के धर्मांतरण समारोह का अनुकरण करते हैं। ज्यादातर भारतीय बौद्ध, विशेष रूप से नवयान के अनुयायी उन्हें बोधिसत्व और मैत्रेय के रूप में मानते हैं, हालांकि उन्होंने कभी स्वयं का ये दावा नहीं किया। भारत के बाहर 1990 के उत्तरार्ध के दौरान कुछ हंगरियन रोमानी लोगों ने अपनी स्थिति और भारत के दलित लोगों के बीच समानताएं खींची। आम्बेडकर से प्रेरित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित होना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने हंगरी में डॉक्टर आम्बेडकर हाई स्कूल नामक 3 विद्यालय भी शुरू किए हैं, जिसमें एक में 6 दिसंबर 2016 को आम्बेडकर का स्टैच्यू भी स्थापित किया गया, जो हंगरी के जय भीम नेटवर्क ने भेज दिया था। भारत के साथ नेपाल के दलित लोग व नेता आम्बेडकर को मुक्तिदाता मानते हैं। साथ ही वे यह मानते हैं कि आम्बेडकर का दर्शन ही जातिगत भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। जापान के बुराकुमिन समुदाय के नेता आम्बेडकर के दर्शन को बुराकुमिन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के चिचोली गांव में डॉक्टर आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय शांतिवन में आम्बेडकर के निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। आम्बेडकर को स्मरण करने वाली मूर्तियां और स्मारक पूरे भारत में फैले हुए हैं, साथ ही साथ कई विदेशों में भी हैं। आम्बेडकर भारत के सबसे पूजनीय नेता हैं। उनकी मूर्ति भारत के हर कस्बे, गांव, शहर, चौराहे, रेलवे स्टेशन और पार्कों में भारी संख्या में लगी हैं। उनको आमतौर पर पश्चिमी सूट और टाई के साथ सामने वाली जेब में एक कलम और बाहों में भारतीय संविधान की किताब लिए और चश्मा लगाए एक गठीले इंसान के रूप में विश्व भर में चित्रित किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन एवं जापान में भी उनकी ऊंची मूर्तियां स्थापित हैं। 2015 में मुंबई में स्थित स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक नामक एक भव्य स्मारक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसमें आम्बेडकर की 450 फीट ऊंची मूर्ति होंगी। इसके बाद अमरावती डॉक्टर BR आम्बेडकर मेमोरियल पार्क और हैदराबाद जैसे शहरों में भी आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्तियों को बनाने की घोषणा की गई है। लोकप्रिय संस्कृति में आम्बेडकर का जन्मदिवस आम्बेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को एक बड़े उत्सव के रूप में भारत भर में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के बौद्धों के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आम्बेडकर जयंती को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बहुगीर डॉक्टर आम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं सहित द्वारा सम्माननीय श्रद्धांजलि दिया करते हैं। बौद्ध, दलित एवं अन्य आम्बेडकरवादी लोग अपने घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने रखकर भगवान की तरह उनको अभिवादन करते हैं। इस दिन उनकी प्रतिमा को सामने रख लोग परेड करते हैं। वो लोग ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। भारत के अलावा विश्व के 65 से अधिक देशों में आम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। सन 2016 में आम्बेडकर की 125वीं जयंती 102 देशों में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में मनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें विश्व का प्रणेता कहा था। संयुक्त राष्ट्र 2016 से आम्बेडकर जयंती मना रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे द्वारा 14 अप्रैल 1928 को पुणे में मनाई गई थी। रणपिसे आम्बेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने आम्बेडकर जयंती की प्रथा शुरू की और इस अवसरों पर बाबा साहेब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से तथा उनके ऊपर कई रैलियां निकाली थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आम्बेडकर का स्कूल प्रवेश दिवस 7 नवंबर विद्यार्थी दिवस घोषित किया है। राज्य की प्रत्येक स्कूल और जूनियर कॉलेजों में ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रकांड विद्वान होते हुए भी आम्बेडकर जन्मभर विद्यार्थी बनकर ही रहे। इस दिन महाराष्ट्र के सभी विद्यालयों एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में आम्बेडकर के जीवन पर आधारित व्याख्यान, निबंध, प्रतियोगिताएं, क्विज कंपटीशन, कविता पाठ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आम्बेडकर के सम्मान में भारतीय संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहला औपचारिक संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया है। जय भीम यह आम्बेडकरवादी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन वाक्यांश है।
जय भीम का अर्थ होता है भीमराव अंबेडकर की जीत हो या भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। ये वाक्यांश अंबेडकर के एक अनुयायी बाबू एल लक्ष्मणराव नगराथे हरदास द्वारा गढ़ा गया था। बाबू हरदास ने भीम विजय संघ के श्रमिकों की मदद से अभिवादन के इस तरीके को बढ़ावा दिया। नीला रंग अंबेडकर का एक प्रतीक है। अंबेडकर को नीला रंग प्रिय था क्योंकि वह समानता प्रतीक है तथा नीला आकाश का रंग है जो कि उसकी व्यापकता को दर्शाता है। अंबेडकर का भी यही विजन था और निजी जीवन में भी वह इसका खासा इस्तेमाल करते थे। बाबा साहब की प्रतिमा हमेशा नीले रंग के कोट में दिखती है। 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पार्टी की स्थापना की थी। उस पार्टी के झंडे का रंग नीला था और उसके मध्य में अशोक चक्र स्थित था। इसके बाद 1956 में जब पुरानी पार्टी को खत्म कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया तो इसमें भी इसी नीले रंग के झंडे का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये रंग महाराष्ट्र के सबसे बड़े दलित वर्ग महार के झंडे से लिया। अब ये बौद्ध धर्म का अशोक चक्र वाला यह नीला झंडा अंबेडकर का प्रतीक चिन्ह बन चुका है। बाद में भारत बहुजन महासंघ, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य सभी आम्बेडकरवादी संगठनों तथा पार्टियों ने भी इसी रंग को अपनाया और इस तरह यह आम्बेडकरवादी बौद्धों, नवबौद्धों तथा दलितों के प्रतिरोध, संघर्ष और अस्मिता का प्रतीक बन गया। बौद्ध एवं दलित हर मौके पर नीला रंग तथा नीला झंडे का इस्तेमाल करते हैं। भीमायन एक्सपीरियंस ऑफ अनचलेबिलिटी। भीमायन छुआछूत का अनुभव। ये पार्दन गोंड कलाकार दुर्गाबाई व्याम और सुभाष व्याम और लेखकों श्रीविद नटराजन और एस आनंद द्वारा निर्मित आम्बेडकर की एक ग्राफिक जीवनी है। इस पुस्तक में आम्बेडकर द्वारा बचपन से वयस्कता तक छुआछूत के अनुभवों को दर्शाया गया है। CNN ने इसे शीर्ष 5 राजनीतिक कॉमिक किताबों में से एक नाम दिया। 1920 के दशक में लंदन में छात्र के रूप में रहने वाले आम्बेडकर जिस मकान में रहे वह 3 मंजिला घर महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक संग्रहालय में परिवर्तित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय आम्बेडकर मेमोरियल में बदल दिया गया है। इसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 नवंबर 2015 को हुआ है। लखनऊ में आम्बेडकर पार्क उनकी याद में समर्पित है। चैत्य में उनकी जीवनी दिखाते हुए स्मारक हैं। भारतीय डाक ने 1966, 1973, 1991, 2001 और 2013 में उनके जन्मदिन को समर्पित डाक टिकट जारी किए और 2009, 2015, 2016 और 2017 में उन्हें अन्य टिकटों पर चित्रित किया। गूगल ने 14 अप्रैल 2015 को अपने होम पेज डूडल के माध्यम से आम्बेडकर के 124वें जन्मदिन का जश्न मनाया था। ये डूडल भारत, अर्जेंटीना, चिली, आयरलैंड, पेरू, पोलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में दिखाया गया था। 1990 में भारत सरकार ने आम्बेडकर की 100वीं जयंती मनाने के लिए उनके सम्मान में ₹1 का सिक्का जारी किया था। आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ₹10 और ₹125 के सिक्के 2015 में प्रचलन के लिए जारी किए गए थे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आम्बेडकर के जीवन, कार्य और दर्शन को विदेशों में प्रस्तुत करने के वास्ते एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का निर्णय लिया है। फिल्म का शीर्षक होगा मूकनायक, जो कि आम्बेडकर के पहले अखबार का नाम था। इस फिल्म का निर्माण ऑल टाइम प्रोडक्शंस नामक एक निजी कंपनी करेगी। ऑल टाइम प्रोडक्शंस बयान के अनुसार नायकों और प्रतीकों को ढूंढती वर्तमान दुनिया में आम्बेडकर की कहानी रहस्यपूर्ण है, विदेशों में एक तरह से अनकही और भारत में ठीक से नहीं समझी गई। फिल्में और धारावाहिक। आम्बेडकर के जीवन और सोच पर आधारित कई फिल्में, नाटक, किताबें, गाने, टेलीविजन धारावाहिक और अन्य कार्य हैं। जब्बार पटेल ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नामक अंग्रेजी फिल्म का वर्ष 2000 में निर्देशन किया था, जिसमें मामूट्टी मुख्य किरदार निभा रहे थे। इस फिल्म का निर्माण भारत के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था। विवादों के कारण फिल्म के प्रदर्शन में बहुत समय लग गया था। UCLA और ऐतिहासिक नृवंशविज्ञान में मानव विज्ञान के प्रोफेसर डेविड ब्लेंडेल ने भारत में सामाजिक परिस्थितियों और आम्बेडकर के जीवन के बारे में रुचि और ज्ञान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्मों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला ए रीजिंग लाइट की स्थापना की है। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित भारत के संविधान के निर्माण पर एक टीवी मिनी सीरीज संविधान में आम्बेडकर की मुख्य भूमिका सचिन खेडेकर द्वारा निभाई गई थी। आम्बेडकर और गांधी अरविंद गौर द्वारा निर्देशित और राजेश कुमार द्वारा लिखित नाटक के शीर्षक के 2 प्रमुख व्यक्तित्वों को ट्रैक करता है। सर्वव्यापी आम्बेडकर। ये आम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 2016 में ABP माझा टीवी चैनल द्वारा शुरू की गई एक मराठी श्रृंखला थी। इस श्रृंखला में आम्बेडकर के 11 बहुआयामी व्यक्तित्व विस्तार से दर्शाए गए।
जिसमें सत्याग्रही, महार सत्याग्रह एवं कालाराम मंदिर सत्याग्रह, संपादक, श्रमिक नेता, सियासती नेता, पुनः पैक्ट एवं हिंदू कोड बिल, बैरिस्टर, पुस्तक प्रेमी, लेखक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता और बुद्ध अनुयायी। ये 13 एपिसोड थे। गर्जा महाराष्ट्र ये 26 महाराष्ट्रियनों की एक भारतीय टेलीविजन ऐतिहासिक वृत्तचित्र श्रृंखला थी, जिन्होंने न केवल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया, बल्कि भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी मेजबानी मराठी चैनल सोनी मराठी पर अभिनेता जितेंद्र जोशी ने की। श्रृंखला में आम्बेडकर के रूप में प्रशांत चौधरी ने भूमिका निभाई है। फिल्में। आम्बेडकर के जीवन एवं विचारों पर कई फिल्में बनी हैं, जो निम्न है। भीम गर्जना, विजय पवार द्वारा निर्देशित 1990 की मराठी फिल्म, जिसमें आम्बेडकर की भूमिका कृष्णानंद ने निभाई थी। बालक आम्बेडकर, बसवराज केतुर द्वारा निर्देशित 1991 की कन्नड़ फिल्म, जिसमें आम्बेडकर की भूमिका चिरंजीवी विनय ने निभाई थी। युग पुरुष, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, शशिकांत नालवडे द्वारा निर्देशित 1993 की मराठी फिल्म, जिसमें आम्बेडकर की भूमिका नारायण दुलाके ने निभाई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित 2000 की अंग्रेजी फिल्म, जिसमें आम्बेडकर की भूमिका मामूट्टी ने निभाई थी। डॉक्टर BR आम्बेडकर, शरण कुमार कपूर द्वारा निर्देशित 2005 की कन्नड़ फिल्म, जिसमें आम्बेडकर की भूमिका विष्णुकांत बी ने निभाई थी। तीसरी आज़ादी, जब्बार पटेल द्वारा निर्देशित 2006 की एक हिंदी फिल्म। रायजिंग लाइट, 2006 में आम्बेडकर पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। रमाबाई भीमराव आम्बेडकर, रमाबाई आम्बेडकर के जीवन पर आधारित एवं प्रकाश जाधव द्वारा निर्देशित 2010 की मराठी फिल्म, जिसमें भीमराव आम्बेडकर की भूमिका गणेश जेठे ने निभाई थी। शूद्रा, द राइजिंग, आम्बेडकर को समर्पित एवं प्रकाश जाधव द्वारा निर्देशित 2010 की हिंदी फिल्म, जिसमें जय जय भीम गीत भी है। अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध, हिंदी फिल्म 2013, जो आम्बेडकर के भगवान बुद्ध और उनका धम्मग्रंथ पर आधारित है। रमाबाई M रंगनाथ द्वारा निर्देशित 2016 की कन्नड़ फिल्म, जिसमें भीमराव आम्बेडकर की भूमिका सिद्धराम कर्नीक ने निभाई थी। बोले इंडिया जय भीम, सुबोध नागदेवे द्वारा निर्देशित 2016 की मराठी फिल्म, जिसमें आम्बेडकर की भूमिका श्याम भीमसारिया ने निभाई थी। शरणा गच्छामी, प्रेम राज द्वारा निर्देशित 2017 की तेलुगु फिल्म, जो आम्बेडकर के विचारों पर आधारित है। फिल्म में आम्बेडकर शरणा गच्छामी नामक गीत भी है, जिसमें आम्बेडकर की भी भूमिका दिखाई गई है। बाल भीमराव, प्रकाश नारायण द्वारा निर्देशित 2018 की मराठी फिल्म, जिसमें आम्बेडकर की भूमिका मनीष कांबले ने निभाई थी। रमाई, बाल बरगले द्वारा निर्देशित एक आगामी मराठी फिल्म। पेरियार, पेरियार के जीवन पर आधारित एवं गनाना राजशेखरन द्वारा निर्देशित 2007 की तमिल फिल्म, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमिका मोहन रान ने निभाई थी। टेलीविजन धारावाहिक डॉक्टर आम्बेडकर, एक हिंदी टेलीविजन श्रृंखला जो कि DD नेशनल पर प्रसारित हुई है, जिसमें सुधीर कुलकर्णी द्वारा आम्बेडकर की भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री 2013-14, एक टेलीविजन श्रृंखला जो ABP न्यूज पर प्रसारित हुई है, जिसमें सुरेंद्र पाल ने आम्बेडकर की भूमिका निभाई है। संविधान 2014, राज्यसभा टीवी पर प्रसारित होने वाली एक टेलीविजन श्रृंखला, जिसमें सचिन खेडेकर ने आम्बेडकर की भूमिका निभाई है। सर्वव्यापी आम्बेडकर 2016, एक मराठी टेलीविजन श्रृंखला जो ABP माझा पर प्रसारित हुई। गर्जा महाराष्ट्र 2018-19, एक मराठी टेलीविजन श्रृंखला जो सोनी मराठी पर प्रसारित हुई, जिसमें प्रशांत चौड़प्पा ने आम्बेडकर की भूमिका निभाई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महामानवाची गौरव गाथा 2019, एक मराठी टेलीविजन सीरीज जो 18 मई 2019 से स्टार प्रवाह चैनल पर प्रसारित हो रही है, जिसमें सागर देशमुख आम्बेडकर की भूमिका निभा रहे हैं। एक महानायक, डॉक्टर BR आम्बेडकर 2019, एक हिंदी टेलीविजन धारावाहिक जो एंड टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है, जिसमें आरव श्रीवास्तव आम्बेडकर की मुख्य भूमिका में है। पुरस्कार और सम्मान 1990 में आम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को सविता आम्बेडकर ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण द्वारा आम्बेडकर के 99वें जन्म दिवस 14 अप्रैल 1990 को स्वीकार किया था। ये पुरस्कार समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल, अशोक हॉल में आयोजित किया गया था। मानद उपाधियां डॉक्टर ऑफ लॉज LLD 1952, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर D.Litt 1953, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, भारत। समर्पित स्मारक और संग्रहालय
आम्बेडकर के स्मरण में विश्व भर में कई वास्तु स्मारक एवं संग्रहालय बनाए गए हैं। कई स्मारक ऐतिहासिक रूप से उनके जुड़े हैं तथा संग्रहालयों में उनकी विभिन्न चीजों का संग्रह है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वस्तु संग्रहालय, शांतिवन, चिचोली गांव, नागपुर जिला, इसमें आम्बेडकर के निजी उपयोग की वस्तुएं रखी हैं। डॉक्टर आम्बेडकर मणिमंडपम, चेन्नई। आम्बेडकर मेमोरियल पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भीम जन्मभूमि, डॉक्टर आम्बेडकर नगर, महू, मध्य प्रदेश, आम्बेडकर की जन्मस्थली। डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, महाराष्ट्र राज्य के करीब हर जिले में बनी सरकारी वास्तु। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर मेमोरियल पार्क, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर स्मृति वनम, अमरावती, आंध्र प्रदेश। यहां आम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, मुंबई, महाराष्ट्र। यहां आम्बेडकर की 450 फीट ऊंची प्रतिमा बनने वाली है। चैत्यभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र, आम्बेडकर की समाधि स्थली। भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा, कोयासन विश्वविद्यालय, जापान। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर स्मारक, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लंदन में पढ़ाई के दौरान 1921-22 में आम्बेडकर यहां रहे थे। डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक, एरोली, मुंबई, महाराष्ट्र। राजगृह, दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, आम्बेडकर का घर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संग्रहालय और स्मारक, पुणे, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय संग्रहालय। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, महाड, महाराष्ट्र। यहां आम्बेडकर में महार सत्याग्रह किया था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्तिभूमि स्मारक, येवला, नासिक जिला, महाराष्ट्र। यहां आम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। दीक्षा भूमि, नागपुर, महाराष्ट्र। यहां आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कबूल किया था। गांधी से संबंध एवं विचार। 1920 के दशक में आम्बेडकर विदेश में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना आरंभ किया। उस वक्त महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आजादी के आंदोलन शुरू कर दिया था। 14 अगस्त 1931 को आम्बेडकर और गांधी की पहली मुलाकात बंबई के मणि भवन में हुई थी। उस वक्त तक गांधी को यह मालूम नहीं था कि आम्बेडकर स्वयं एक कथित अस्पृश्य हैं। वह उन्हें अपनी ही तरह का एक समाज सुधारक, सवर्ण या ब्राह्मण नेता समझते थे। गांधी को यही बताया गया था कि आम्बेडकर ने विदेश में पढ़ाई कर ऊंची डिग्रियां हासिल की हैं और वे पीएचडी हैं। दलितों की स्थिति में सुधार को लेकर उतावले हैं और हमेशा गांधी व कांग्रेस की आलोचना करते रहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आम्बेडकर की दलीलों के बारे में जानकर गांधी विश्वास हो चला था कि यह पश्चिमी शिक्षा और चिंतन में पूरी तरह ढल चुका कोई आधुनिकतावादी युवक है, जो भारतीय समाज को भी यूरोपीय नजरिए से देख रहा है। जब गांधी की हत्या हुई थी तो घटनास्थल पर पहुंचने वालों में सबसे पहले व्यक्ति आम्बेडकर ही थे और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वे बहुत देर तक वहां रुके थे। 1935 में जब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और सामूहिक धर्मांतरण करने की घोषणा दी तो 4 मार्च 1936 को गुजरात के सावली गांव के एक कार्यक्रम में जमनालाल बजाज ने इस पर गांधी की राय पूछी। गांधी ने कहा, डॉक्टर आम्बेडकर की जगह अगर मैं होता तो मुझे भी इतना ही क्रोध आता। उस स्थिति में रहकर शायद मैं अहिंसावादी नहीं बनता। डॉक्टर आम्बेडकर जो कुछ करें हमें नम्रता से सहना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि हरिजनों की सेवा इसी में है। अगर वे सचमुच हमें जूतों से मारें तो भी हमें सहन करना चाहिए, पर उनसे डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर की कदमबोसी करके उन्हें समझाने की भी जरूरत नहीं है, इससे कुसेवा होगी। वे या अन्य हरिजन जो हिंदू धर्म में विश्वास न रखते हो वही यदि धर्मांतर करें तो वह भी हमारी शुद्धि का ही कारण होगा। हम इसी योग्य हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो। गांधी आम्बेडकर के लिए डॉक्टर संबोधन का इस्तेमाल करते थे तथा आम्बेडकर गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे। 1930 और 1940 के दशकों में आम्बेडकर ने गांधी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान का गांधीवादी रास्ता कृपादृष्टि और नीचा दिखाने वाला है। गांधी अस्पृश्यता के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। दूसरी ओर आम्बेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलित समान नागरिक की हैसियत पाना चाहते हैं तो उन्हें किसी दूसरी आस्था को अपनाना पड़ेगा। आम्बेडकर को गिला था कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गांधी थे, क्योंकि वे अपने अंतिम दिनों के पहले वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि अपने सनातनी हिंदू होने को लेकर संतुष्ट थे। हालांकि गांधी और आम्बेडकर जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बने रहे,
लेकिन दोनों ने अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था को कमजोर करने में पूरक भूमिका निभाई। कानूनन छुआछूत खत्म हो गया है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। 26 फरवरी 1955 को आम्बेडकर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में महात्मा गांधी पर अपने विचार प्रकट किए। आम्बेडकर ने कहा कि वो गांधी से हमेशा एक प्रतिद्वंद्वी की हैसियत से मिलते थे, इसलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानते थे। आम्बेडकर के मुताबिक गांधी भारत के इतिहास में एक प्रकरण थे, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। उन्होंने गांधी पर यह भी आरोप लगाया है कि गांधी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने 2 अखबार निकाले। पहला हरिजन, इस अंग्रेजी समाचार पत्र में गांधी ने खुद को जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विरोधी बताया, और उनके दूसरे एक गुजराती अखबार में वो अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, जिसमें वो जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म या सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। जबकि इन लेखों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि गांधी ने अपने अंग्रेजी लेखों में जाति व्यवस्था का समर्थन किया और गुजराती लेखों में छुआछूत का विरोध किया है। आम्बेडकर ने छुआछूत के उन्मूलन के साथ समान अवसर और गरिमा पर जोर दिया था और दावा किया कि गांधी इसके विरोधी थे। उनके मुताबिक गांधी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि अस्पृश्यों को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। वो चाहते थे कि अस्पृश्य स्वराज की उनकी अवधारणा का विरोध न करें। गांधी एक कट्टरपंथी सुधारक नहीं थे और उन्होंने ज्योतिराव फुले या फिर आम्बेडकर के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया। गांधी का दलितों के लिए हरिजन संबोधन का आम्बेडकर व उनके समर्थकों ने विरोध किया था और दलित उसे गाली के समान मानते थे। गांधी द्वारा शुरू किया गया हरिजन सेवक संघ भी दलितों को नापसंद था, क्योंकि वो एक शीर्ष जाति की मदद से दलितों के उत्थान की सोच दर्शाता था, न कि दलितों के जीवन पर उनके अपने नियंत्रण की। गांधी और आम्बेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे, जबकि कई मुद्दों पर उनके विचार बिल्कुल अलग या विपरीत थे। ग्रामीण भारत, जाति प्रथा और छुआछूत के मुद्दों पर दोनों के विचार एक दूसरे का विरोधी थे। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता पर आधारित करने की थी और दोनों ने इन उद्देश्यों के लिए अलग अलग रास्ता दिखाया। गांधी के मुताबिक यदि हिंदू जाति व्यवस्था से छुआछूत को निकाल दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने गांव को एक पूर्ण समाज बोलते हुए विकास और उन्नति के केंद्र में रखा। गांधी के उलट आम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का मत सामने रखा। आम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी, छुआछूत नए नए रूप में समाज में पनपती रहेंगी। गांधी ने लोगों को गांव का रुख करने की वकालत की, जबकि आम्बेडकर ने लोगों से गांव छोड़कर शहरों का रुख करने की अपील की। गांव व शहर के बारे में गांधी व आम्बेडकर के कुछ भिन्न विचार थे। गांधी सत्याग्रह में भरोसा करते थे। आम्बेडकर के मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है। गांधी राज्य में अधिक शक्तियों को निहित करने के विरोधी थे। उनकी प्रयास अधिक से अधिक शक्तियों को समाज में निहित किया जाए और इसके लिए वह गांव को सत्ता का प्रमुख इकाई बनाने के पक्षधर थे। इसके उलट आम्बेडकर समाज के बजाय संविधान को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने की पैरवी करते थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हमें जरूर बताएं हमारी आज की वीडियो कैसी रही और हमारी त्रुटियां कहाँ हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने परिवार और मित्र जनों तो जरूर हो जाए। ओम नमः शिवाय। हमारी कामना है कि भोलेनाथ आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हमारे अगले वीडियो में होगी। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।